प्लांट्स प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं, यानी कि वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और प्लांट जिस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं या प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि क्या डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच green plants make या बोल सकते हैं prepare its own food by using and in the presence of sunlight and chlorophyll। तो यह है डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन देखते हैं क्या बोलती है। डेफिनेशन कह रही है फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक या प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय यूजिंग H2 यानी कि वाटर, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट कहाँ से आएगी, सन से, एंड क्लोरोफिल। यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और किसके यूज से, किसकी मदद से, वाटर की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं जरा क्लोरोफिल के बारे में कि ये क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोफिल की अगर बात करें हम, क्लोरोफिल की अगर बात करें तो जो क्लोरोफिल है आपका, सबसे पहले हम बनाते हैं प्लांट। एक ग्रीन प्लांट हमें बनाना पड़ेगा। अगर हमें फोटोसिंथेसिस को समझना है तो हमें एक प्लांट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये होगी इसकी रूट्स प्लांट की, ये हो गया हमारा ग्रीन प्लांट। अब आपको पता है प्लांट में होती है लीव्स। तो क्लोरोफिल क्या है, प्लांट की जो पत्ती है आपकी, इस प्लांट की पत्ती के अंदर एक सेल होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ये जो आपकी पत्ती है, लीफ है प्लांट की, इस लीफ के अंदर एक सेल होता है जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, और इसी ग्रीन पिगमेंट की वजह से आपकी प्लांट की पत्ती का जो कलर है वो ग्रीन होता है। यानी कि प्लांट की पत्ती के ग्रीन कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही आपका प्लांट का कलर, प्लांट की पत्ती का कलर ग्रीन होता है। तो क्लोरोफिल हमें समझ आ गया। क्लोरोफिल हमें कहाँ से मिलेगा, मतलब प्लांट को कहाँ से, प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट होता है खुद से। प्लांट की पत्ती के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लांट के। अब क्या होता है, अब देखो, अब हमें क्लोरोफिल तो पता पड़ गया प्लांट कहाँ से लेगा। अब रूट्स पे आ जाते हैं। आपको पता था जब हमने डेफिनेशन की बात की थी तो हम इसका यूज करके प्लांट बना रहा था, सनलाइट और क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल, इनकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रही थी और यूज किसका हो रहा था, वाटर का और CO2 का। अब जरा बात कर लें वाटर और CO2 की। तो वाटर में कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले अगर बात करें वाटर, तो आपको पता है प्लांट जो सॉइल है, जो प्लांट की जड़ है वो कहाँ होंगी, सॉइल में। और आपको पता है सॉइल में हमेशा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, नमी होती है वहाँ, तो यहाँ होगा वाटर। प्लांट वाटर कहाँ से लेगा, जमीन से, जमीन से पानी लेगा, और पानी पता है प्लांट के सारे पार्ट्स में जाएगा, पत्ती में भी पानी होगा, तो पानी तो पहुँच गया प्लांट की पत्ती के अंदर, ठीक है। अब जरा हम बात करते हैं CO2 कहाँ से लेगा प्लांट। अब CO2 कहाँ से, हम ही लोग रिमूवल करते हैं CO2 का, जितने भी एनिमल्स हैं वो भी CO2 रिलीज करते हैं, हम भी रिलीज करते हैं, और एनवायरमेंट में जितनी भी जैसे कार वगैरह चलती है वहाँ से CO2 आता है। तो एनवायरमेंट से कहाँ से मिलेगा, एनवायरमेंट से हमें CO2 मिलेगा, हमें नहीं मतलब प्लांट को। प्लांट एनवायरमेंट से क्या लेगा, CO2, और CO2 आएगा पत्ती में, ठीक है। तो एनवायरमेंट से CO2 आया प्लांट के पास। क्लोरोफिल कहाँ से, प्लांट की पत्ती में पहले से ही था। वाटर आपका रूट से, मतलब सॉइल से, रूट से मतलब ऊपर की ओर ट्रांसफर हुआ, तो वाटर हमें सॉइल से मिल गया। अब क्या बचा हमें, सनलाइट। अब सनलाइट कहाँ से आएगी, सनलाइट कहाँ से आएगी, सन से। ये हमारा सन है, और सन से आएगी सनलाइट। और क्लोरोफिल का क्या काम है, सनलाइट, क्लोरोफिल का बस एक ही काम है, जो सनलाइट आपकी सन से आ रही है इसे एब्जॉर्ब करना, अपनी ओर खींचना सनलाइट को, ताकि ये अपना फूड प्रिपेयर कर सके।
आप समझ गए, वाटर रूट से, सॉइल से, CO2 इन्वायरमेंट से, क्लोरोफिल पत्ती के अंदर पहले से प्रेजेंट होता है ग्रीन प्लांट्स में, वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोफिल, और क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, अपनी ओर खींचता है, सूरज से सनलाइट आती है उसे। तो अब सारी चीजें हमें समझ में आ गई, डेफिनेशन में जो जो चीजें थी, सनलाइट भी सन से मिलेगी, क्लोरोफिल पत्ती के अंदर पहले से ही होता है, क्लोरोफिल का काम क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, अपनी ओर खींचना, H2O वाटर जमीन से, सॉइल से, CO2 एनवायरमेंट में होता है। तो ये सारी चीजें मिल गई। तो यही जो मैंने आपको डायग्राम में सारा समझाया है, इस डायग्राम में जो भी समझाया है, यही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है पूरा। इसी तरह से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं खुद से, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं है, वो खुद से ही जो भी चीजें हैं एनवायरमेंट में, नेचर में, उन सबका यूज करके खुद से ही फूड को प्रिपेयर कर लेते हैं, वो किसी दूसरे को नहीं खाते, मतलब खुद ही उनके अंदर फूड प्रिपेयर हो जाता है। तो ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की, इसकी रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, वो एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है, वो एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की अगर बात करें, केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें, तो केमिकल रिएक्शन में देखो कुछ नहीं है, जो भी हमने डेफिनेशन में था वो ये सारा, बस वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में मैंने आपको समझाया। देखते हैं, देखो 6CO2 प्लस 6H2O, CO2 एनवायरमेंट से, H2O यानी कि वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, किसकी प्रेजेंस में हो रहा था, सनलाइट, कहाँ से आ रही थी, सन से, और क्लोरोफिल प्लांट की पत्ती के अंदर पहले से ही प्रेजेंट था। अब क्या होगा, अब प्लांट अपना भोजन बना रहा था, तो भोजन के तौर पर क्या बनेगा, C6H12O6, ये क्या है आपका, ये कार्बोहाइड्रेट है, इसे ग्लूकोज है आपका, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्ब्स। तो प्लांट के लिए ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि ये ग्लूकोज ही न्यूट्रिएंट्स है, तो वो इसी का यूज करेगा और अपने बॉडी के सारे पार्ट्स में, प्लांट की बॉडी के सारे पार्ट्स में ग्लूकोज ट्रांसफर होगा जहाँ जरूरत है, और जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो प्लांट स्टोर कर लेगा अपने अंदर, जो बचा हुआ है, जैसे जरूरत से ज्यादा बन गया अगर प्लांट के अंदर ग्लूकोज, तो वो उसे उसका क्या करेगा, फिर उसे वो स्टोर कर लेगा अपने अंदर ही प्लांट, लेकिन वो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं होगा प्लांट में, वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च की फॉर्म में। तो ध्यान रखना, प्लांट ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च की फॉर्म में अपने अंदर, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसे, प्लस 6O2। तो ये है एक बैलेंस्ड फोटोसिंथेसिस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस ही एग्जाम में लिखे आना इक्वेशन, वरना आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। तो ये हो गई केमिकल इक्वेशन। अब जरा हम बात कर लेते हैं इसकी कि इवेंट्स, यानी कि क्या क्या इवेंट्स घट रहे हैं इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दौरान। जब ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन प्लांट के अंदर हो रहा है तो इसमें क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं ड्यूरिंग, मतलब इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है। सबसे पहले आपका क्या हो रहा है, जो आपकी सन से सनलाइट आ रही है उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के द्वारा इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है सन। दूसरा आपका क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि कन्वर्जन हो रहा है, यानी कि चेंज होना, कन्वर्जन मतलब चेंज होना, लाइट एनर्जी किसमें बदल रही है, आपकी केमिकल एनर्जी में। और थर्ड है हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल है आपका ये किसमें टूट रहा है, H2 और O2 में। और एक चीज और हो रही है जो कि है रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है आपका, रिडक्शन हो रहा है आपका CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। और रिडक्शन क्या होता है आप जानते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का रिमूव होना किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दौरान। तो सबसे पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है क्लोरोफिल के द्वारा। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी का किसमें बदल रही है आपकी लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी में। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू H2 और O2 में। और रिडक्शन हो रहा है आपका किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में। तो ये पूरी हमने बात कर ली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, कैसे होता है फोटोसिंथेसिस।